हेलो, स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका वेलकम है। देखिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहे हैं कि इसमें हम देखिए और भी वीडियो बनाए हैं, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, फिर आपके सामने फिर एक नया क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए जो सॉल्यूशन होता है तो पहले ही बता चुके हैं सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं तो पहले ही बता चुके हैं कि आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहते हैं, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि उसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं वो उसमें होता है, यही है। इसके बाद हम लोग को यही करना है, जो एक्सरसाइज दिया गया RD शर्मा चारे सरबाल में एग्जाम्पल्स हो चाहे NCERT कहीं भी आप देखिएगा, तो इसके बाद यही बताया गया है कि जिसे क्वेश्चन लिखे हैं कि वेरीफाई दैट बाई इक्वल टू EX है, कॉस आपका BX है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d² बाई dx² माइनस dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 0 है। अब इसको हमको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई देखिए हम लोग पहले भी कर चुके हैं। हम लोग आपका वेरीफाई हम लोग अलजेब्रा की क्वेश्चन में क्लास 6 से 7 से करते आ रहे हैं कि वन वेरिएबल क्वेश्चन पढ़ते थे, तो वहाँ पर हम लोग वेरीफाई करते थे कि क्वेश्चन निकाल कर हम LHS में वैल्यू रखते थे तो RHS का वैल्यू मिल जाना चाहिए, अगर नहीं तो फिर RHS में रखते थे तो LHS का वैल्यू मिल जाना चाहिए। यही तरीका है कि LHS इक्वल टू RHS आ गया तो मेरा जो होता है वो वेरीफाई हो जाता है। या कई हम लोग ट्रिकोमेट्री में ऐसा काम करते हैं तो LHS इक्वल टू अगर नहीं होता है तो LHS इक्वल टू RHS दिखा देते हैं और वेरीफाई करते हैं, मतलब या प्रूफ कर देते हैं। तो इसी यही काम देखिए हम लोग को यहाँ करना है। तो हम लोग देखिए यहाँ दिया हुआ है सॉल्यूशन, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ देखिए सेकेंड डेरिवेटिव तक निकाला गया है। इसमें एक तरीका देखिए आपको देखेंगे तो लोग इसमें जो राइटर क्या किए हैं चाहे NCERT क्या किया कि ऐसे हम भी वही काम करेंगे। इससे पहले वीडियो बनाया तो आपको अब देखिएगा यही मिलेगा कि आपका यहाँ से हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे और वैल्यू को रख देंगे LHS में और उसको 0 के बराबर आ गया तो मतलब वेरीफाई हो गया। कभी कभी होता था कुछ इसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कुछ वैल्यू भी निकाल कर इसी में से जो हमको गिवन जो दिया हुआ है और जो प्रूफ करना है जो dy/dx निकालेंगे तो इसी में से कुछ वैल्यू निकाल कर पुट करना होता है और पुट करके उसको दिखाना होता है। तो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप क्वेश्चन देखेंगे तो खुद ही आपको लगेगा कि भाई कहाँ क्या करना है कहाँ किसकी क्या ज़रूरत है, उसके अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो आपको दिया हुआ क्या है, बाई इक्वल टू हमको दिया हुआ है, ये बाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बाई इक्वल टू हमको दिया हुआ है कि EX है और कॉस मेरा BX है, यही दिया हुआ। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy/dx निकालेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट टूल यूज करेंगे। देख ही रहे तो EX को बना देते हैं फर्स्ट फंक्शन और कॉस BX को बना देते हैं सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन होगा आपका डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस BX का साइन BX हो जाएगा और फिर BX का B हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव निकाल दिए तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन प्लस हो जाएगा आपका सेकेंड फंक्शन तो कॉस BX हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ EX तो EX का तो EX ही होता है। देखिए वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिल गया, तो यहाँ से देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि माइनस B आगे कर देते हैं, माइनस B है B भी है और यहाँ लिख देते हैं EX और साइन आपका BX है और यहाँ से देखिए हमको मिल गया कि EX हो गया और फिर क्या मिला कॉस BX मिला। ये है देखिए कितना बराबर dy/dx बराबर। अब यहाँ से हम एक काम और क्या कर सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू और क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से एक काम हम लोग ये भी कर सकते हैं यहाँ से कि माइनस जो B है और ये EX है और साइन BX को रहने देते हैं, इसको कुछ नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ देखिए EX cos BX इक्वल टू बाई है, तो हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से सिंप्लीफाई करने के लिए काम कर सकते हैं। अब देखिए हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर माइनस E साइन BX का वैल्यू निकाल कर रख लेते हैं कि हो सकता है कि मे बी इसकी ज़रूरत पड़े, तो हम लोग इसका क्या करते हैं कि इसको उठा कर इधर ले आते हैं उसको उधर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको क्या करेंगे कि माइनस जो आपका है देखिए माइनस आपका था तो इधर लाएंगे तो प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका BE⁻x, ये हो जाएगा B आपका E⁻, जो है देखिए यहाँ से मिलेगा हमको, ये हो जाएगा आपका B
कि यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगा तो हम इसको इधर लाना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका b हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये मार्कर चल नहीं रहा, इंक सूख जाता है, देखिए तो ये हो जाएगा b e⁻x और ये हो जाएगा आपका साइन bx हो जाएगा। ठीक है, अब dy dx को बाई की तरफ लेके चले जाते हैं, तो ये देखिए क्या मिलेगा, तो बाई है अब माइनस dy dx कर देते हैं, ये निकाल कर हम देखिए रख लिए हैं, इतना हम कर लिए हैं, कितना काम। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, फिर हम यही शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू निकाल कर हम रखे हैं कि ex साइन bx का वैल्यू निकाल लिए। अब से हमको फिर क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो यहाँ से निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका d² dx का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू क्या होगा, आप देखिए इसका निकालना है, तो इसका निकालना है, तो फिर हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर हमको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस b को हम बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ से क्या करते हैं ex साइन bx का निकालते हैं, तो ex तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा ex, तो ex और साइन bx का, तो ये हो जाएगा मेरा cos bx हो जाएगा, cos bx और फिर b हो जाएगा, ये मिलेगा यहाँ से। चलिए फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन, तो साइन bx हो जाएगा, साइन bx हो गया। चलिए अब फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ex का ex ही हो जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, अब प्लस बाई का हो जाएगा dy आपका dx, इसका भी निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ से वैल्यू हमको क्या मिलता है, अब इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को ओपन कर दें, देखिए तो क्या मिलेगा, देखिए एक b पहले से यहाँ है और एक माइनस b बाहर से आ रहा है, मतलब अंदर जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आपका b² हो जाएगा और यहाँ से हमको मिल जाएगा ex cos bx मिल जाएगा। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं, फिर माइनस b यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस ये हो जाएगा आपका, देखिए क्या मिलेगा, तो माइनस आपका b हो जाएगा, ex हो जाएगा और साइन bx हो जाएगा, ये वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, अब प्लस यहाँ से देख रहे हैं कि dy dx है, dy क्या है dx है, देखिए अब कितना बराबर, देखिए इसमें थोड़ा सा और कुछ कर लेते हैं, अब देख रहे हैं कि माइनस b² जो यहाँ से मिला है हमको, अब ex cos bx इक्वल टू फिर बाई है, तो बाई पुट कर देते हैं। चलिए एक काम क्या करते हैं कि ex साइन bx का हम वैल्यू निकाल कर रखे हुए थे, ये भी यहाँ पुट कर देते हैं, सारा काम करते चलते हैं, यहाँ से बाई है अब माइनस आपका dy dx है, ये भी काम कर ही लेते हैं यहाँ से। चलिए तो इसका वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ भी पुट कर दिए, अब प्लस आपका dy dx है। अब देखिए अब इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा आपका b² बाई और यहाँ से मिलेगा माइनस बाई और ये प्लस हो जाएगा dy dx, क्योंकि माइनस था तो साइन का अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ माइनस ये प्लस हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा dy dx, ये मिला। अब देखिए यहाँ से एक काम और क्या कर सकते हैं कि माइनस बाई जो है हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस अगर जो बाई हम कॉमन निकाल ले तो यहाँ से देखिए हमको मिल रहा है कि b² मिल जाएगा और यहाँ 1 मिल जाएगा, क्योंकि जितना कॉमन निकालते हैं तो माइनस भी निकाल लिए तो प्लस हो जाएगा और यहाँ से निकाल लेंगे तो b², क्योंकि जितना हम कॉमन निकालते हैं उसे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ डिवाइड होगा तो b² मिलेगा, यहाँ डिवाइड होगा तो 1 मिलेगा और यहाँ हो जाएगा आपका dy प्लस dy ये जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2dy dx हो जाएगा। यही वैल्यू मिला है कितना बराबर, तो ये मिला है हमको सेकेंड डेरिवेटिव निकाल तो मिला था, तो सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पर dy d² बाई और dx का स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू देखिए हमको यहाँ से मिला। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं, जगह नहीं है। अब देखिए अब सारे वैल्यू को उठाकर हम इधर ले आते हैं। ठीक है, तो सारे वैल्यू को उठाकर हम क्या करते हैं, इस तरफ ले आते हैं। तो यहाँ से देखिए जब ले आएंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ देखिए लाएंगे तो पहले अरेंज करके लाते हैं, तो देखिए ये पहले डेरिवेटिव आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा dy² बाई dx² हो जाएगा
और इसको लाएंगे तो -2/2 से 2 हो जाएगा और dy/dx हो जाएगा, बाई नहीं होगा। चलिए इसको लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये हो जाएगा बाई b² प्लस 1 इक्वल टू देखिए 0 मिला। अब देखिए वैल्यू हमको ये मिला। अब यहाँ से क्या हो गया कि जो हमको लाना था कि d²/dx², ये तो मिल गया था, -2 dy/dx मिला, यहाँ 2 होना चाहिए था तो b² + 1 मिल गया। अब देखिए यहाँ पर अब यही संभावना है कि b का वैल्यू अगर 1 रहे चाहे -1 रहे तो बैठाएंगे तो हमको 2 मिलेगा। तो यहाँ तो मिला नहीं, तो इसके ये पता चला कि इसे ये यहाँ से देखिए हम यहाँ से हमको मिला कि अब ये जो दिया हुआ था y = ex cos bx, इसका मतलब है कि ये आपका सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं है। तो हम इसमें लिख देंगे, बस यही काम करेंगे। अभी लिखते थे कि सॉल्यूशन है, अब यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि b² वैल्यू एक तरह से कहे तो ये कांस्टेंट मिल गया था। इसका वैल्यू तो अब क्या रहा होगा, हमने यहाँ पर संभावना यही है, पॉसिबिलिटी यही है कि -1 होगा या +1 होगा, क्योंकि -1 बैठाएंगे तो स्क्वायर है तो +1 मिलेगा, और अगर हम 1 भी बैठाते हैं तो 1 ही मिलेगा। तो कुछ भी रहा होगा, तो हमको अब यहाँ खाली वेरीफाई करना है। तो हमको तो मिला नहीं, 2 नहीं मिला, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हेंस, देखिए यहाँ पर लिख देंगे कि हेंस आपके क्या लिखेंगे, y = ये हो जाएगा ex और आपका cos bx लिखेंगे, इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द, इज नॉट ए ये इज है आपका, इज फिर अपने शब्दों से जैसे आप लिख सकते हैं, इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन आपका हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही चीज़ आपको यहाँ देखिए मिला। तो इसका मतलब ये कभी देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इस चीज़ का चर्चा करना चाहिए था कि भाई सॉल्यूशन है या नहीं, सॉल्यूशन यस या मतलब कि कैसे होता है कि है या नहीं है, लेकिन ये चीज़ का चर्चा नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं मिला। तो हम भाई लिख दिए कि भाई सॉल्यूशन आपको जो यहाँ दिया गया था वो नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि आपका y = ex cos bx जो था इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यही हो गया और क्या। तो इस तरह से इसको हम लोग प्रूफ वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि वेरीफाई दैट है y = a cos log x है, मतलब a cos log x प्लस b sin log x है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x² d² प्लस x dy/dx प्लस y = 0 है। अब देखिए इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, मतलब इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए बस काम वही करना है, इसमें कुछ नया नहीं है, बस हाँ कुछ अलग अलग क्वेश्चन में कुछ अलग अलग काम करना है, लेकिन अगर देखा जाए तो निकालने का तरीका जो है वही सब है। देखिए ये है ये आपका कॉस है log x है, ठीक है, यही हमको y का वैल्यू दिया हुआ है। अब प्लस देख रहे हैं कि b है और साइन आपका यहाँ से log x दिया हुआ, साइन log x, यही हमको देखिए दिया हुआ है, यही चीज़ हमको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये क्या दिया हुआ है, log x है, देखिए यही दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि जैसे dy/dx निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहाँ भी देखिए dy/dx निकालते हैं। तो dy/dx निकालेंगे तो क्या हमको मिलेगा, तो a तो रह ही जाएगा, तो a हो जाएगा cos, पहले क्या हो cos का sin x होता है, तो माइनस हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा log x हो जाएगा, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, इतना आपको करना पड़ेगा। प्लस यहाँ b तो रहेगा ही, ये साइन का cos हो जाएगा, तो cos आपका log x हो जाएगा, और फिर डेरिवेटिव ऑफ log x का हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इसको देखिए अच्छे से लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिलता है, अगर चाहे तो इसको थोड़ा सा इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए -a मिला
और ये हो गया साइन एक्स लॉग एक्स आपका डिवाइडेड बाई एक्स लिख सकते हैं, प्लस यहाँ से फिर लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका बी कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, और यहाँ भी बाई एक्स हो जाएगा। अब देखिए दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमको एक्स ही मिलेगा, अब वैल्यू जो है वही मिलेगा, क्योंकि एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स में तो 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको साइन लॉग एक्स ही मिलने वाला है। फिर यहाँ भी आएंगे, एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही वैल्यू मिलेगा, तो बी आपका हो जाएगा कॉस लॉग एक्स हो जाएगा। ये वैल्यू हमको देखिए यहाँ से मिला, और यहाँ क्या आपका है डी वाई डी एक्स है, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब इसको हम यहाँ रखना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं एक्स को इधर लगा देने के लिए डी वाई डी एक्स की तरफ तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए मिल जाएगा हमको एक्स डी वाई डी एक्स मिल जाएगा, कितना मिल सकता है, इधर 1 से करेंगे तो वैल्यू वही मिलता है, वही सेंस होता है। तो ये हो जाएगा ए आपका साइन हो जाएगा और लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग आपका एक्स हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा बी आपका कॉस, और ये हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा। देखिए अब हम लोग अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल होगा, यहाँ आपका जो होगा वो प्रोडक्ट रूल का काम करना पड़ेगा हमको। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ इसका निकालेंगे। देखिए हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, अगर डी वाई डी एक्स है इसका सेकेंड फिर इसका डेरिवेटिव निकालना है तो जानते कैसे करते हैं, डी ये डी एक्स हो जाता है और डी वाई डी एक्स होता है, यही काम देखिए हम लोग करते रहते हैं और कुछ नहीं होता है। इसी तरह से किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव निकलता है, क्योंकि हम बाई का भी वही काम करते हैं, डी डी एक्स और बाई का यही फंक्शन होता है, यही बाई का यहाँ पर निकलता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम यहाँ क्या किए कि डी डी एक्स हो गया, और यही डी मल्टीप्लाई डी डी स्क्वायर बाई और डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स का स्क्वायर बन जाता है, तो ये एक्स हो गया। और यहाँ क्या मिल जाएगा हमको, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका डी एक्स का स्क्वायर। यही चीज़ देखिए हम वहाँ पर आपको लिख के दिखाए हैं कि इस तरह से हम लोग करते हैं तो वैल्यू हमको मिलता है। यहाँ से भी निकालेंगे तो हमको देखिए यही मिलेगा डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर निकालने का लिखने का ही तरीका बताया गया है। अब यहाँ से हो गया फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये हो जाएगा आपका प्लस सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1। इधर आएंगे तो क्या करेंगे माइनस ए लिखेंगे, साइन का हो जाएगा कॉस हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, अब फिर एक्स मिलेगा तो फिर एक्स नीचे लिख देते हैं कि 1/x होगा तो एक्स नीचे लिख दिए, प्लस यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ भी देखिए माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी आपका हो जाएगा, बी तो रहेगा ही, देखिए बी आपका यहाँ पर रहेगा, बी कहीं नहीं जाएगा, बी तो रहेगा कांस्टेंट है, तो बी लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, और कॉस का फिर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस आपका साइन हो जाएगा और लॉग एक्स हो जाएगा, और फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो फिर आपको नीचे एक्स आ जाएगा। देखिए यही वैल्यू मिला, तो इधर लिखेंगे तो एक्स हो जाएगा, देखिए इधर भी लिखते चलते हैं, ये डी एक्स का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ से फिर वही एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो फिर एक्स ही मिलेगा, वैल्यू जो है आपको वही मिलने वाला है, ये हो जाएगा लॉग एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा हमको बी, ये बी है आपका, तो ये हो जाएगा आपका बी साइन लॉग एक्स हो जाएगा। चलिए फिर x को हम क्या करते हैं इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो पूरे के साथ x मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। अगर लिखा जाए तो x ये इस तरह से लिखा जाएगा, x आपका डी स्क्वायर आपका डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब यहाँ से देखिए माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a
कॉस लॉग एक्स, चलिए ब्रैकेट को बदल देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो कॉमन ब्रैकेट की जब स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा आपका बी साइन हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अब देखिए यहाँ ये वैल्यू, अब देखिए ए कॉस लॉग एक्स, देखिए ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, तो ये बाई का वैल्यू मिल गया। देखिए यही आपका बाई का वैल्यू है। तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक्स स्क्वायर मिलेगा, मिलेगा ना, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिखने में थोड़ा परेशानी होती है, यहाँ लिख देते हैं, जगह है यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देखिए मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और हो जाएगा आपका डी स्क्वायर, डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हो जाएगा एक्स आपका डी वाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई यहाँ से डी एक्स मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से यही मिला, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई डी एक्स, और यहाँ से मिलेगा हमको माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस बाई मिल जाएगा। देखिए यही वैल्यू मिलेगा। अब इसको उठा कर इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा एक्स डी वाई डी एक्स हो जाएगा, अब ये माइनस बाई को इधर लाएंगे तो प्लस बाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए तो जो हमको लाना था वो लाकर हम दिखा दिए। तो इस तरह से ही बनाते हैं, ऐसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन होता है वैसा सॉल्व करते हैं। तो एप्लीकेशन है, कैलकुलेशन है, जैसा जिसको अपना करने का तरीका है कि जहाँ जैसा जो तरीका होता है वो हम लोग क्वेश्चन को देखते रहते हैं और क्वेश्चन को देखकर उसको सॉल्व कर देते हैं, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा अच्छा सॉल्व करने का जो अलजेब्राइक तो तरीका होता है, अलजेब्राइक या ट्रिगोनोमेट्रिक, तो कैलकुलस फिर कोई ऐसा कुछ नहीं है। आपने 10+2 का कैलकुलस है वो ठीक ठाक है, मतलब मज़ेदार चीज़ है, मन ही लगता है बनाने में। तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई कर दिए। तो लिख सकते हैं कि हेंस, आप लिख दीजिए कि हेंस ये दिया हुआ क्या है आपका बाई इक्वल टू, जो दिया हुआ है कि ए कॉस आपका है लॉग एक्स, और प्लस जो है आपका बी साइन, देखिए यहाँ जगह नहीं है, नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका बी साइन लॉग एक्स, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब वेरीफाई करके दिखा देते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं कि हर एक LHS लेके चले RHS प्रूफ करें। ऐसे भी देखिए इसी थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बना रहे हैं कि आपको हर एक तरह क्वेश्चन का एक आइडिया मिल जाए कि कैसे बनाया था, बनाने का प्रोसेस पता चल जाए कि भाई कोई ज़रूरी नहीं कि LHS लेके चलो और बैठा कर निकाल दो। ऐसे भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो ये भी तरीका ठीक है, ये भी सही है, और ये मेथड सब सही है, जैसे इच्छा है वैसे बनाइए। ठीक है, तो हम 2 क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स।